एक काम करो, कल जब पेट्रोल भरवाने जाओ तो पंप के ऊपर जो ग्रीन या व्हाइट बोर्ड लगा होता है उसे एक बार ध्यान से पढ़ना। लिखा होगा E20। और अगर तूने वो कभी नहीं पढ़ा तो तू अकेला नहीं है। 99% लोग आज भी नहीं जानते कि उनकी गाड़ी में जो पेट्रोल जा रहा है वो सिर्फ पेट्रोल नहीं है। अप्रैल 2026 से मतलब अभी इसी वक्त पूरे इंडिया में हर पेट्रोल पंप पे सिर्फ E20 पेट्रोल ही मिल रहा है। मतलब 20% इथेनॉल एंड 80% किसी ने आपसे पूछा नहीं, किसी ने परमिशन नहीं ली और एक दिन पंप पे गए और ये हो चुका था। अब सवाल ये है कि ये इथेनॉल है क्या, आपके इंजन पे इसका क्या असर होगा, माइलेज क्यों नीचे जा रहा है, और अगर सच में इतना फायदा है तो पेट्रोल अभी तक सस्ता क्यों नहीं हुआ। आज हम ये सब समझेंगे स्टेप बाय स्टेप, लॉजिक के साथ। कोई प्रोपेगेंडा नहीं, कोई पॉलिटिक्स नहीं, सिर्फ फैक्ट्स पे बात करेंगे। चलते हैं एकदम शुरुआत से। इथेनॉल होता क्या है भाई, सीधे बताता हूँ। इथेनॉल एक अल्कोहल है। हाँ, वही अल्कोहल जो शराब में होता है। वैसे तो केमिकली दोनों एक ही चीज है, C2H5OH, इथाइल अल्कोहल। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि विस्की में 40 से 45% अल्कोहल होता है और ये फ्यूल ग्रेड इथेनॉल 99.5% प्योर होता है। और ये बनती कहाँ से है, सुनो, यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग बात आने वाली है। सबसे पहले ये बनता है शुगर केन यानी कि गन्ने से। इसका जूस निकालो, फर्मेंट करो और बन जाता है इथेनॉल। दूसरा, ब्रोकन राइस और व्हीट से, जो गवर्नमेंट के गोडाउन्स में अनाज सड़ रहा होता है उसे यूज करके भी हम इथेनॉल बना सकते हैं। तीसरा है मेज यानी कि मक्का। कुछ स्टेट्स में ये भी यूज होता है इथेनॉल बनाने के लिए। अब इसकी एनालॉजी को समझते हैं कि ये प्रोसेस आखिरकार है क्या। फर्मेंटेशन सीधे समझते हैं। दही जमाना तो जानते होंगे आप, तो मिल्क में बैक्टीरिया डालो और दही बन जाता है। वैसे ही शुगर या स्टार्च में ईस्ट डालो तो अल्कोहल बन जाता है। फिर उस अल्कोहल को डिस्टिल्ड करो, प्योरीफाई करो और बन गया फ्यूल ग्रेड इथेनॉल। इथेनॉल एक रिन्यूएबल फ्यूल है। मतलब आज गन्ना काटा, इथेनॉल बनाया, यूज किया, अगले साल फिर से गन्ना उगाया जा सकता है और फिर से इथेनॉल बनाया जा सकता है। लेकिन पेट्रोल ऐसा नहीं है। पेट्रोल लाखों सालों में बना है, जमीन के नीचे, दिनों दिन खत्म हो रहा है और एक बार निकाल लिया तो वो खत्म हो गया। इथेनॉल बार बार बन सकता है, इसीलिए इसको ग्रीन फ्यूल या बायोफ्यूल भी कहा जाता है। अब इथेनॉल और पेट्रोल में क्या रिलेशन है उसको समझते हैं। यदि E10 नाम लिया जा रहा है तो इसका मतलब उसमें 10% इथेनॉल और 90% पेट्रोल है। ये 2022 तक यूज किया गया था। लेकिन अभी E20 यूज हो रहा है जिसमें 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल यूज हो रहा है, जो कि कंपलसरी है आज के टाइम में। E30 पे गवर्नमेंट प्लान कर रहा है कि जिसमें 30% इथेनॉल और 70% पेट्रोल होगा, जो कि आने वाले समय में आएगा। और E100% इथेनॉल पे ऑलरेडी ब्राजील में वर्किंग है। तो इंडिया अभी E20 पे है और नेक्स्ट टारगेट E30 का है। मई 2026 में गवर्नमेंट ने E22, E25, E27 और E30 के स्टैंडर्ड्स ऑफिशियली नोटिफाई कर भी दिए हैं। अब आता है सबसे मेन सवाल, इंडिया को ये क्यों करना पड़ा। इसके लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। सोचते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी में सबसे बड़ा दर्द कहाँ पे, क्रूड ऑयल। इंडिया अपनी जरूरत का 85% से ज्यादा क्रूड ऑयल बाहर से खरीदता है। सऊदी अरेबिया से, इराक से, रशिया से, UAE से, कहीं से मान लीजिए। और ये खरीदना रुपए में नहीं होता, ये होता है डॉलर में। तो जब भी मिडल ईस्ट में टेंशन होती है, डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है, ओपेक कंट्रीज प्रोडक्शन कट कर देते हैं, तो इंडिया की इकोनॉमी पे इसका सीधा असर पड़ता है। पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ता है और कॉमन आदमी की जेब काटी जाती है। एक नंबर सुनना चाहोगे, इंडिया हर साल क्रूड ऑयल इंपोर्ट पे अप्रोक्सीमेटली 12 से 14 लाख करोड़ खर्च करता है। एक बार फिर से सुन लो, 12 से 14 लाख करोड़ हर साल। ये पैसा कहीं इन्वेस्ट नहीं हो रहा, कोई फैक्ट्री नहीं बन रही, कोई हॉस्पिटल नहीं, कोई रोड नहीं। ये पैसा सीधा सऊदी अरबिया, इराक और रसिया जा रहा है। और अब सोचो, अगर हम खुद अपना थोड़ा सा फ्यूल बना लें गन्ने से, चावल से, मक्के से, तो कुछ तो बच सकता है ना। यही लॉजिक है इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम का। 2003 में इंडिया ने पहली बार इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम लॉन्च किया था, लेकिन वो बहुत ही स्लो था। 2014 में इथेनॉल ब्लेंडिंग सिर्फ 1.5% पे थी, 1000 में सिर्फ 15 मिलीलीटर इथेनॉल। 2018 में नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी इंप्लीमेंट की गई और टारगेट रखा गया कि 2030 तक 20% ब्लेंडिंग कंपलसरी कर दी जाएगी। लेकिन 2021 में ये टारगेट को एडवांस कर दिया गया और उस 2030 को घटाकर 2025 कर दिया गया।
2022 में 10% टारगेट हमने अचीव कर लिया शेड्यूल से पहले, और 2025 में 20% टारगेट अचीव हो गया जो कि 5 साल पहले था, और अप्रैल 2026 में पूरे इंडिया में E20 कंपलसरी हो चुका है। अब इससे गवर्नमेंट में क्या नंबर्स पे फर्क पड़ा है कि 1.36 लाख करोड़ फॉरेन एक्सचेंज बच गया, 238 लाख मेट्रिक टन क्रूड ऑयल रिप्लेस किया गया, और 717 लाख मेट्रिक टन CO2 एमिशन रिड्यूस हो गया। तो फार्मर्स को इनकम भी इससे 1.18 लाख करोड़ की हुई है। भाई ये नंबर बहुत बड़े हैं, इंप्रेसिव है, लेकिन एक सवाल है जो कॉमन मैन पूछ रहा है और मैं भी वही पूछना चाहता हूँ कि अगर इतना फायदा हुआ है तो पेट्रोल सस्ता क्यों नहीं किया गया। इस सवाल का आंसर मैं अंत में दूंगा, पहले पूरी पिक्चर को हम क्लियर कर लेते हैं। अब एक चीज सीधे से समझते हैं जो स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती, इथेनॉल और पेट्रोल का केमिस्ट्री डिफरेंस, क्योंकि यही से पूरा माइलेज वाला ड्रामा शुरू होता है। ध्यान से सुनना, पेट्रोल से 34 मेगा जूल पर लीटर में एनर्जी रिलीज होती है, जिसकी ऑक्टेन रेटिंग 87 से 91 के बीच में है, लेकिन इथेनॉल से एनर्जी थोड़ी कम रिलीज होती है जो कि 24 मेगा जूल में रिलीज होती है, लेकिन इसकी ऑक्टेन रेटिंग बहुत हाई है, 113 के आसपास है। E20 ब्लेंड को जब हम यूज करते हैं तो एनर्जी 34 से थोड़ी सी लेस रिलीज होती है जो कि 32 मेगा जूल के अप्रोक्स पड़ती है, लेकिन ऑक्टेन रेटिंग 90 से 94 के बीच में हो जाती है। इसका मतलब है कि इथेनॉल में पेट्रोल से 30% कम एनर्जी होती है ऑलमोस्ट। और अब आप खुद सोचिए कि अगर आप E20 डाल रहे हो, मतलब 20% इथेनॉल जो 30% कम एनर्जी देगा, तो ओवरऑल फ्यूल का एनर्जी कंटेंट थोड़ा सा कम हो जाता है। तो गाड़ी उतनी ही दूर जाएगी आपकी, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा फ्यूल लेके जाएगी। यही है माइलेज ड्रॉप का साइंस, बहुत सिंपल है। एक और तरीके से समझाता हूँ। मानो आपके पास 2 डिब्बे में खाना है, पहले डिब्बे में पूरा प्रोटीन भरा हुआ है, खाया तो ज्यादा एनर्जी मिलेगी और आप ज्यादा काम कर पाएंगे। दूसरे डिब्बे में थोड़ा प्रोटीन है और थोड़ा सलाद है, खाएंगे एनर्जी थोड़ी कम मिलेगी, थोड़ा काम कर पाएंगे। अब आपको ज्यादा काम करना है तो दूसरा डिब्बा थोड़ा ज्यादा खाना पड़ेगा। इंजन के साथ एग्जैक्टली यही होता है E20 पे। यदि इंजन को उतनी ही पावर E20 से यूज करनी है तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा ज्यादा फ्यूल यूज करेगा, और इसका रिजल्ट होता है कि माइलेज आपकी थोड़ी सी ड्रॉप हो जाती है। लेकिन इथेनॉल का एक सुपर पावर भी है जो कि ऑक्टेन रेटिंग के नाम से जाना जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि प्रीमियम पेट्रोल ज्यादा महंगा होता क्यों है? क्योंकि उसका ऑक्टेन नंबर ज्यादा होता है, 91, 95, 97। ऑक्टेन नंबर ज्यादा का मतलब है कि फ्यूल ज्यादा इवनली इंजन में अच्छे से कंज्यूम होता है, यानी कि जलता है, इंजन नॉक नहीं होता और ज्यादा एफिशिएंटली रन करता है। और इथेन का ऑक्टेन नंबर 113 है, पेट्रोल का 87 से 91 के बीच, मतलब इथेनॉल ऑक्टेन में पेट्रोल से कहीं आगे है। एक्सेलरेशन बेटर होगा, ये SIAM ने कंफर्म किया है, मैं ऐसा ही नहीं बोल रहा हूँ। इंजन नॉक भी कम होता है, कार्बन डिपॉजिट भी बहुत कम होता है, इंजन अंदर से ज्यादा क्लीन रहता है, CO2 एमिशंस 30% कम होते हैं, एनवायरनमेंट के लिए भी बेटर ऑप्शन। अब एनवायरनमेंट का यदि हम एंगल एक्सप्लोर करते हैं तो पेट्रोल जलने पर जो CO2 निकलता है वो कार्बन जमीन के नीचे लाखों साल से दबा हुआ था और अब निकलेगा तो एटमॉस्फेयर में नया ऐड हो जाएगा। और इथेनॉल जलने पर जो CO2 निकलेगा वो तो वही कार्बन है ना जो उस साल गन्ने ने एटमॉस्फेयर से खींचा है। सीधा साइकिल हो रहा है। टेक्निकली इसको कार्बन न्यूट्रल कहते हैं, यानी कि गन्ने ने जो खींचा वही कार्बन हम रिलीज कर रहे हैं, यानी कि वो न्यूट्रल हो रहा है। और जो पेट्रोल जलाने पर निकल रहा था वो तो पेट्रोल जमीन के नीचे दबा हुआ था, तो वो कार्बन जमीन के नीचे का हमने एनवायरनमेंट में रिलीज कर दिया, इसीलिए वो नया ऐड हो गया है। अब वो सवाल जिसके लिए हम ये वीडियो देख रहे हैं, मेरी गाड़ी का होगा क्या इस E20 से? ठीक है, सीधे जवाब देता हूँ, कैटेगरीज में बात करते हैं। सबसे पहले टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। अप्रैल 2023 से गवर्नमेंट ने मैंडेट कर दिया है कि सारी नई गाड़ियां E20 में कंपैटिबल होनी चाहिए, मतलब इनके इंजन, फ्यूल लाइंस, रबर सील, सेंसर सब E20 के लिए डिजाइन किए गए हैं। माइलेज डिफरेंस 1-2% से ज्यादा नहीं होगा। यदि पहले 15 किलोमीटर प्रति लीटर था तो अब 14.8 या 14.7 माइलेज हो जाएगा, बस इतना ही फर्क पड़ेगा। इंजन का डैमेज बिल्कुल जीरो है इससे, इंश्योरेंस वॉइड बिल्कुल नहीं होगा, ये गवर्नमेंट ने खुद ऑफिशियली क्लैरिफाई किया है। यदि आपकी गाड़ी 2023 से पहले की है तो थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये गाड़ियां E20 के लिए उतनी ऑप्टिमाइज नहीं थी, डिजाइन नहीं है, मतलब इन्हें E20 चलेगा लेकिन बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं देगा। माइलेज ड्रॉप 3% से 6% तक पॉसिबल है, कुछ सर्वेज में ज्यादा भी रिपोर्ट किया गया है। रबड़ फ्यूल लाइंस, पुरानी रबड़, कार्बोरेटर गास्केट्स, लॉन्ग टर्म में वियर थोड़ा ज्यादा हो सकता है।
मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन इथेनॉल हाइग्रोस्कोपिक होता है, गाड़ी में 15-20 दिन से ज्यादा खड़ी हो तो कंडेंसेशन का रिस्क बढ़ता है। कार्बोरेटेड इंजन्स, बहुत पुरानी गाड़ियां या बाइक्स जो कार्बोरेटर पे चलती हैं, थोड़ी एडजस्टमेंट की जरूरत उनमें पड़ सकती है, लेकिन ARI, SIAM और IOC के टेस्ट में किसी भी व्हीकल ने एबनॉर्मल इंजन वियर या ड्राइवेबिलिटी इशू रिपोर्ट नहीं किया है। घबराओ मत, गाड़ी 2-3 साल में खराब नहीं होगी सिर्फ E20 से, लेकिन रेगुलर मेंटेनेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एयर फिल्टर, फ्यूल फिल्टर, स्पार्क प्लग, इन्हें टाइमली रिप्लेस कराना पड़ेगा। वो तो हम वैसे भी करा ही रहे थे, लेकिन अब थोड़ा और ध्यान से कराना पड़ेगा। सेम रूल्स अप्लाई होते हैं 2023 के बाद की बाइक्स पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पुरानी बाइक में वही 2 से 5% का माइलेज ड्रॉप हो सकता है। बाइक को रेगुलर स्टार्ट करो, ज्यादा टाइम खड़ी मत रखो। इथेनॉल हाइग्रोस्कोपिक होता है, अगर 15-20 दिन से ज्यादा बंद है आपकी गाड़ी, चाहे वो बाइक हो या गाड़ी हो, तो टैंक में कंडेंसेशन का रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाता है। अब वो सवालों का वक्त आता है जो सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, और मैं ऑनेस्टली आंसर करना चाहता हूँ बायस के बिना। पेट्रोल सस्ता क्यों नहीं हुआ? इथेनॉल तो पेट्रोल से सस्ता है, ये सबसे ज्यादा कॉमन सवाल है सोशल मीडिया में, तो ये सबसे वैलिड भी है और मैं खुद भी यही सोचता हूँ। इथेनॉल की प्रोडक्शन कॉस्ट अप्रॉक्स 40 से 45 रुपए लीटर पड़ती है। पेट्रोल की रिफाइनरी कॉस्ट काफी ज्यादा होती है, तो E20 का ब्लेंड टेक्निकली पेट्रोल से सस्ता होना चाहिए था, लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि सेविंग फॉरेन एक्सचेंज में है, डायरेक्ट पंप प्राइस में नहीं। मतलब तुम्हें पंप पे सस्ता नहीं मिला, लेकिन इंडिया ने डॉलर जरूर बचाया है, जो अल्टीमेटली इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करता है। मुझे पर्सनली लगता है कि कॉमन मैन को कुछ टेंजिबल बेनिफिट जरूर मिलना चाहिए था, सिर्फ मैक्रो नंबर से घर का खर्चा नहीं चलता। अब तुम डिसाइड करो कि ये आंसर सेटिस्फाइंग है या नहीं। क्या पंप पे सच में E20 मिलता है या कोई ढोंग हो रहा है या धोखा हो रहा है? ये भी एक बहुत ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है जो मीडिया पे चल रहा है। शहर में मोस्टली बहुत अच्छी ट्रांसपेरेंसी है, पंप पे E20 मेंशन किया होता है, लेकिन रूरल एरियाज में कभी कभी कंफ्यूजन होती है, कुछ जगह पर लेबलिंग प्रॉपर नहीं है। ये एक जेन्युइन गवर्नेंस का इशू है जिस पर गवर्नमेंट को काम करना चाहिए और कंज्यूमर को पता होना चाहिए कि वो क्या खरीद रहा है। अगला जो सवाल है वो है, क्या फूड सिक्योरिटी भी इससे खतरे में है? ये एक बहुत ही लेजिटिमेट कंसर्न है। अभी इंडिया में इथेनॉल मेनली सी हैवी मोलासिस से बनता है, जो शुगर केन बनाने का बाई प्रोडक्ट है, सीधे खाने की चीज नहीं है। लेकिन जब E30, E40 टारगेट हमको अचीव करने पड़ेंगे तो प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी। सितंबर 2025 में गवर्नमेंट ने ऑलरेडी रिस्ट्रिक्शंस हटा ली हैं। बी हैवी मोलासिस, शुगर केन जूसेस, डायरेक्ट शुगर सब अलाउ हो गए। अभी तो ठीक है, लेकिन आगे मॉनिटर करना पड़ेगा, ये कंसर्न डिसमिस नहीं कर सकते। अगला सवाल है कि क्या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है या रियल में भी कोई फायदा होने वाला है? मैं ये क्लियरली कहना चाहूंगा कि मुझे नहीं पता कि कोई भी पॉलिसी 100% प्योर इंटेंशन से बनती है या नहीं, लेकिन ये देखो, ब्राजील 1970 से इथेनॉल फ्यूल यूज कर रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स में E10 मैंडेटरी है, यूरोप भी बायोफ्यूल मैंडेट्स पे है। इथेनॉल ब्लेंडिंग एक ग्लोबली प्रूवन कंसेप्ट है, लेकिन इंडिया इसमें लेट आया है, लेकिन डायरेक्शन बिल्कुल सही है। हाँ, एग्जीक्यूशन में खामियां जरूर हैं, ट्रांसपेरेंसी, ओल्ड व्हीकल्स ओनर का ध्यान, प्राइस रिलीफ, ये सब ठीक नहीं हुआ, लेकिन कंसेप्ट को डिसमिस करना बहुत ही गलत होगा क्योंकि ये एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है। अगला सवाल है, तो क्या पेट्रोल लॉबी सच में बनाई गई है? गडकरी साहब ने खुद कहा था कि पेट्रोल लॉबी कैंपेन्स चल रहे हैं इथेनॉल के खिलाफ। सोचो क्यों? इंडिया का क्रूड ऑयल इंपोर्ट यदि 20% कम हो जाता है तो जिन्होंने क्रूड ऑयल और रिफाइनरी बिजनेस में पैसा लगाया है तो उन्हें डायरेक्टली नुकसान तो होगा ही। दोनों साइड्स के इंटरेस्ट हैं, तुम अपना दिमाग चलाओ, कोई भी न्यूज सोर्स की बात बिना कॉन्टेक्स्ट के मत मानो। ये चैनल भी इंक्लूड है कि मेरी बात भी तुम बिना कॉन्टेक्स्ट के मत मानो। अब सबसे एक्साइटिंग पार्ट, यहाँ से इंडिया कहाँ जाएगा? 2026 के मई में E25, 25, 27, 30 के ऑफिशियल स्टैंडर्ड नोटिफाई हो चुके हैं, मतलब रोड मैप क्लियर है। अगले 2-3 साल में E30 इंडिया का स्टैंडर्ड फ्यूल हो जाएगा। अब एक सवाल हो रहा है कि फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स होते क्या है? एक ऐसी गाड़ी जो E20 पे भी चल सकती है, E85 पे भी और E100 पे भी। इंजन ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है कि कौन सा ब्लेंड इसमें यूज किया गया और अकॉर्डिंगली अपने आप को ट्यून कर लेता है। टोयोटा, सुजुकी, TVS, ये सब ऑलरेडी इंडिया में फ्लेक्स फ्यूल मॉडल टेस्ट कर रहे हैं। इथेनॉल की प्रोडक्शन ग्रोथ के कुछ शॉकिंग नंबर्स आपको बताता हूँ कि 38 करोड़ लीटर इथेनॉल प्रोडक्शन 2014 में था, जो 2025 में 1822 करोड़ लीटर हो गया है, और 11 साल में इसको 48 गुना ग्रोथ है। और गवर्नमेंट के पास सरप्लस प्रोडक्शन भी है। गडकरी साहब ने कहा है कि इंडिया अब इथेनॉल एक्सपोर्ट भी कर सकता है। लॉन्ग टर्म का विजन E100 इंडिया, प्योर इथेनॉल फ्यूल, जैसे कि ब्राजील ने किया था। अब इसका जियोपॉलिटिकल एंगल और समझते हैं कि जो कि सबसे बड़ा पॉइंट है।
सोचो अगर इंडिया अपना 30-40% फ्यूल खुद बना ले तो क्या सऊदी अरबिया या रशिया हमारे पेट्रोल प्राइसेस कंट्रोल कर पाएंगे? क्या डॉलर की डिमांड उतनी रह जाएगी? क्या मिडल ईस्ट की हर वॉर इंडिया की इकोनॉमी का सीधा इफेक्ट कर पाएगी? सोच के जरूर देखिए। चलते चलते पूरी पिक्चर एक बार सीधा सीधा समझते हैं। इथेनॉल क्या है? गन्ने, चावल, मक्के से बनने वाला एक रिन्यूएबल अल्कोहल फ्यूल है और इसमें E20 किसको कहते हैं? जो 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल से बना हुआ है। इंडिया में अभी यही स्टैंडर्ड यूज हुआ है। क्यों ये किया गया है? क्रूड ऑयल इंपोर्ट की डिपेंडेंसी को कम करने के लिए, डॉलर बचाने के लिए और किसानों को इनकम देने के लिए। नए व्हीकल वाले जीरो टेंशन के साथ 1-2% माइलेज डिफरेंस मैक्सिमम के साथ यूज कर सकते हैं। पुराने व्हीकल वालों में 3 से 6% की माइलेज ड्रॉप पॉसिबल है। इंजन को कोई डैमेज नहीं होगा, लेकिन मेंटेनेंस रेगुलर आपको रखनी पड़ेगी। पेट्रोल सस्ता क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सेविंग्स मैक्रो लेवल पर है। वैलिड कंप्लेंट है जरूर, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। फूड सिक्योरिटी अभी तो ठीक है, लेकिन आगे मॉनिटरिंग पे रखना पड़ेगा। और आगे E30 आ रहा है, फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियां आएंगी, लॉन्ग टर्म गोल E100 का है। तो ये है इथेनॉल पेट्रोल की पूरी कहानी बिना किसी की साइड लिए। मैं कहना चाहता हूँ कि तुम खुद सोच के देखो कि कौन सी बात लॉजिक पे बेस्ड है और कौन सी फेयर है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज में फॉल्ट जरूर है। प्राइस रिलीफ नहीं दिया गया, ओल्ड व्हीकल्स के ओनर को प्रॉपरली इन्फॉर्म नहीं किया गया, ट्रांसपेरेंसी कुछ जगह अभी भी कमजोर है, लेकिन डायरेक्शन गलत नहीं है। एक देश जो 85% क्रूड ऑयल बाहर से इंपोर्ट करता हो, उसके लिए इथेनॉल ब्लेंडिंग एक ज़रूरत भी है, बहुत ज़रूरी है, कोई ऑप्शन नहीं है। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो लाइक करो, और सिर्फ इसलिए नहीं कि मेरे चैनल को फायदा हो, बल्कि इसलिए कि ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके जो अभी भी कंफ्यूज हैं इथेनॉल और पेट्रोल की कहानी को लेकर। कमेंट में बताओ कि क्या तुम लोगों को जेन्युइनली माइलेज ड्रॉप आपकी गाड़ी में नोटिस हुआ है, गाड़ी पुरानी है या नहीं, मुझे जेन्युइनली जानना है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला वीडियो और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आएगा। क्यूरियस रहो, इन्फॉर्म्ड रहो। जय हिंद।